हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो स्केलर्स एंड वेक्टर से लिया गया है। कह रहा है कि द आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। पहला में है डिस्टेंस, बी में है एंगुलर मोमेंटम और सी में है हीट और डी में है एनर्जी। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो वेक्टर होता है, तो इसका बी आंसर होगा, इसका नाम होगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे भी। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि 6 वेक्टर्स A vector through F have the magnitudes and directions indicated in the figure. Which of the following statement is true? आपको A से लेकर F तक वेक्टर दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वगैरह सब दिया हुआ है, तो कौन सही है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है A वेक्टर जो दिया हुआ ऐसे दिया हुआ है, ओके। बी वेक्टर जो दिया है बच्चों ऐसे दिया हुआ है, बिल्कुल। सी वेक्टर इसमें छोटा सा दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है। डी वेक्टर दिया हुआ है ऐसे, और ई वेक्टर दिया हुआ छोटा सा दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है, और एफ वेक्टर बिल्कुल ऐसे दिया हुआ है, ऐसे। तो इसमें आपको बताना है कि ऑप्शन के हिसाब से कौन सही है। तो अगर हम ए को और बी को जोड़ते हैं, सपोज दैट, मान लीजिए हम ए और बी को जोड़ते हैं, हालांकि देखने से जो लग रहा है, अगर हम यहाँ पर करें इसको ए को ऐसे ड्रॉ कर दें, ठीक है, ए को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, और बी कैसा है, जैसा है वैसे ही ड्रॉ कर देते हैं, ओके। और ये बी हो गया, ठीक है। और इसमें अब हम किसको रख सकते हैं, मैंने रख दिया ए वेक्टर और बी वेक्टर रख दिया मैंने। अब इसमें क्या करते, सी रखिएगा तो ऐसे चला जाएगा, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। डी को रखिएगा तो यहाँ से पहला वेक्टर के हेड पर दूसरा का टेल रखते हैं, और इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं इस तरह से। तो इसको अगर हम रखेंगे तो ये भी नहीं होगा, देखिए ऐसा होगा, नहीं होगा, ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि ए को हम बी के साथ जोड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हालांकि ऑप्शन में ऐसा दिया भी नहीं है, ऐसा दिया नहीं है। तो अब क्या करते हैं ना कि अब इसको जल्दी सोल्व करना चाहते हैं, हम चाहते हैं बहुत जल्द सोल्व करना, तो हम ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। पहले ए ऑप्शन को देखते हैं, ए ऑप्शन को। ए ऑप्शन में है बी वेक्टर है प्लस सी वेक्टर है इज इक्वल टू एफ वेक्टर है। तो देखिए, तो बी कौन है, ये है, चलिए बी को ड्रॉ कर दिया मैंने ऐसे। सी वेक्टर कहाँ है, ये है, तो सी वेक्टर को मैंने ड्रॉ किया ऐसे। और एफ वेक्टर कैसा है, ऐसा। तो ये तो नहीं ना होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि रूल क्या होता है कि पहला वेक्टर के हेड पे दूसरा का टेल रहता है, ऐसे होता तब हो जाता है, नहीं समझे। तो ए नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत है। क्लियर, ऑप्शन ए गलत है, मतलब कि ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी को लेकर चलते हैं। ऑप्शन बी में जो दिया हो बच्चों, डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर। डी किधर है, डी ऊपर है, ऊपर कर दिया मैंने इसको। सी किधर है, सी इधर है, सी को मैंने ऐसे कर दिया। अब एफ वेक्टर कैसा, ऐसा है, तो यहां से भी स्टार्ट करेंगे, एफ वेक्टर ऐसे होगा, तो ये होगा, नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब चेक करते हैं क्या, सी को चेक करते हैं। सी वेक्टर में है आपको डी वेक्टर है, अब प्लस क्या है, ई वेक्टर है बराबर एफ वेक्टर है। ये लगता है हो जाएगा, लगता है ऐसा। तो डी किधर है बच्चों, डी इधर है, तो डी को ऐसे दिखा दीजिए। ई वेक्टर किधर है, इधर है, तो दिखाइए ई वेक्टर इधर। छोटा है थोड़ा, तो छोटा है तो छोटा ही ड्रॉ करेंगे, ये हो गया ई वेक्टर। और एफ वेक्टर में क्या हो गया, ये हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो आंसर कौन हो गया, सी हो गया। मतलब कि ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपको 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
इफ द यूनिट वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इज दिस द वैल्यू ऑफ द सी, कह रहा है कि मैंने कि ए एक यूनिट वेक्टर है और रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 0.5i प्लस 0.8j माइनस सी प्लस सी और के। माइनस कहाँ है, माइनस यहाँ है। तो कह रहा है कि सी का वैल्यू आपको बताना है। मॉडुलस ले लेते हैं, इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है स्क्वायर हो जाएगा, सी का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, ये ना ये 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0.25 होगा और 0.64 होगा, ऐसा होगा। अब प्लस क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 0. ये हो गया आपका 8, ये हो गया 9 और प्लस सी का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 यानी ये हो गया 0.11। इधर लाएंगे तो 1 माइनस 0.89 सी स्क्वायर, तो 0.11 सी स्क्वायर, सी इक्वल टू 0.11, ये हो गया आंसर। क्लियर है, सी इज इक्वल टू 0.11 वैल्यू जाएगी। ओके, आंसर हो गया। मिटाते हैं बच्चों इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। शुरू में क्वेश्चन काफ़ी आसान रहेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, if the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of the two vectors, the angle between vectors is, कह रहा है कि दो वेक्टर है, उसका जो सम है उसका मैग्नीट्यूड और जो उसका डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड बराबर है, समझे? तो इसका फार्मूला लगाइए। थीटा जो है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा जो है वो ए और बी के बीच का एंगल है, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा अंडर रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab और cos थीटा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये और ये कैंसिल, फिर ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा और प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर होगा क्या cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि ये जो वेक्टर है वो बी वेक्टर पर क्या होगा बच्चों परपेंडिकुलर होगा। तो इसका आंसर आप समझ रहे हैं, कौन सा आंसर में आएगा बच्चों, इसमें आंसर आएगा डी का आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, द वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, द एंगल बिटवीन, यही वेक्टर है जो क्वेश्चन है ना, यही है। ये कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसका मॉडुलस। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और cos थीटा, ये और ये, फिर ये और ये, है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2ab cos थीटा इज इक्वल टू
-2ab cos थीटा, ab cos थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो 4ab नॉट इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू cos 90, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे लैंग्वेज में कहा था और यहाँ पे सिंबल में दिया था, पर दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि इसका आंसर हो गया ए 90 डिग्री। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। ये कह रहा है कि ऐसे दिया हुआ ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, इज इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर है और प्लस बी वेक्टर है। इसको आप समझिए। अब मान लीजिए कि थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी है, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी का बीच का एंगल क्या है बच्चों, थीटा। को डाउट, यहाँ तक को डाउट नहीं, ओके। तो थीटा जो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसको तो ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ओके, अंडर रूट रहेगा। और यहाँ पर लिखेंगे सिंपली तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये और ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर मिला क्या, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 2ab। अब डिवाइड कर देते हैं, है ना, इधर 2ab से दोनों टाइप, डिवाइडेड बाई 2ab बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। कितना से, 2ab से। ठीक है, काफी सिंपल है, वेक्टर है, वेक्टर का कुछ क्वेश्चन होगा, उसके बाद आपको काइनेमेटिक्स में 2 डायमेंशनल से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगेगा। अब डिवाइड करेंगे बच्चों 2ab से, 2ab cos थीटा, यहां भी क्या कर देंगे 2ab, यहां पर लिखेंगे क्या 2ab और यहां पर लिखेंगे 2ab, तो ये कैंसिल, फिर यहां से ये कैंसिल, तो cos थीटा इक्वल टू आया 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री भी हो सकता है और नहीं तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है। समझे। तो इस पर देखो भाई क्या ऑप्शन दिया हुआ, तो ऑप्शन तो दिया हुआ है 0 डिग्री, तो मैं 0 डिग्री को ही टिक लगाऊंगा। को डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3, 4 एंड 5 यूनिट रेस्पेक्टिवली। मतलब कह रहा है कि ए वेक्टर है बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और सी वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ए का मैग्नीट्यूड 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। अब कह रहा है कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। अब कह रहा है कि जो ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, सी वेक्टर, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यही सब। लेट एंगल बिटवीन
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा मान लेते हैं। अब इसको हम ब्रेक कर दें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, इसको ऐसे लिखें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसका मॉड इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर लिखें क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 9 प्लस 16 प्लस 24 इज इक्वल टू 25। इसको कॉस थीटा इज इक्वल टू 25 ऐसे होगा, है कि नहीं। तो ये हो गया आपको 25, ये भी 25 ये भी 25। तो अब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 25। तो 24 कॉस थीटा इक्वल टू 0 है ना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90। ओके, थीटा इक्वल टू क्या हो बच्चों 90। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो भाई इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मतलब कि दोनों वेक्टर के बीच ए और बी के बीच जो है एंगल वो 90 होगी। मतलब कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये हुआ। तो ऑप्शन में देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए में है π/2, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इंटरेस्टिंग है, 2 डायमेंशनल मोशन से है, मोशन इन प्लेन। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर एक्स इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 10t रेस्पेक्टिवली, where x and y in meters and t in seconds, the acceleration of the particle at t equal to 2 seconds. x इक्वल टू दिया है बच्चों 5t माइनस 2t का स्क्वायर और y इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 इंटू टी। ओके, और t इज इक्वल टू कितना सेकेंड 2 सेकेंड। इस तरह से आपको है। तो कह रहे हैं कि इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि एक्सेलरेशन में ऐसे लिखा जाएगा t बराबर 2 सेकेंड पर ऐसे, 2 डायमेंशनल है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, क्योंकि ए एक्स और ए वाई क्या है दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का रिजल्ट ऐसे ही लिखते हैं। 2 डायमेंशनल में आप पढ़े होंगे कि 2 डायमेंशनल में जब भी बात करते हैं तो ऐसा ही बात करते हैं, ये आपको जानकारी है। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों कि ए पहले वी एक्स निकालते हैं। तो वी एक्स कैसे निकलेगा आपको पता है, डी एक्स अपन डी टी। तो डी एक्स अपन डी टी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं डी अपन डी टी इक्वल टू 5t माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा और माइनस 4 इंटू टी हो जाएगा। ये हो गया वी एक्स। अब ए एक्स की बात आएगी तो क्या करेंगे डी एक्स अपन डी वी एक्स अपन डी टी। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे डी अपन डी टी और 5 माइनस 4 इंटू टी। तो यहाँ पर क्या हो गया 0 माइनस 4 इंटू 1, यानी कहने का मतलब -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए एक्स। अब आप ये सोचते होंगे कि टी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो जब इसमें टी रहेगा ही नहीं तो टी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, यहाँ पर टी है ही नहीं, मतलब कि ये एक्स एक्सिस में कांस्टेंट है। समझे बात को। अब बात करेंगे सिर्फ वाई के लिए, तो वी वाई बराबर क्या लिखेंगे बच्चों
डी वाई अपन डी टी लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू डी अपन डी टी और वी वाई में लिखेंगे 10 इंटू टी, यहाँ पर लिखेंगे 10, यहाँ पर लिखेंगे डी टी डिवाइडेड बटे डी टी, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा वी वाई। समझ में आया बात? ये क्या हो गया भाई? वी वाई हो गया। तो वी वाई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। अब इसमें क्या करना है आपको? ए वाई निकालना है। तो ए वाई बराबर क्या होगा? डी वी वाई अपन डी टी। तो ये ए वाई हो गया। आपने पढ़ा होगा कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पर क्या आएगा? जीरो। तो सिर्फ क्या मिला आपको? मतलब कि ए एक्स बराबर -4 मिला। ए एक्स बराबर क्या मिल गया आपको? -4 और ए वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया? 0। तो अब बात यहाँ पर ये है कि जब ए वाई 0 हो गया तो फिर उसके मैग्नीट्यूड वाला ये वाला फार्मूला अब नहीं लगेगा, क्योंकि ये बेचारा 0 हो गया। समझ में आ रही बात? अब क्या हो गया? ये 0 हो गया। तो अब आपको सिंपल यही फार्मूला हो जाएगा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो गया? 4 माइनस में है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये हो गया ए, यहाँ पर क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब कि आई कैप। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और माइनस आई कैप। यही आंसर होगा। मतलब कि एक्सेलरेशन पूछा तो उसने बी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी वाला आपको आंसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। काफी अच्छा क्वेश्चन है। करें कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू 4 sin 2 pi t i कैप प्लस 4 cos 2 pi t j कैप, where r is in meter, t in seconds and I j denotes unit vector along x y directions respectively. Which of the following statement is wrong for the motion of particle? देखिए भाई, सबसे पहली बात ये समझिए कि इसने पूछा है कि कौन गलत है और क्या दिया हुआ है? आर वेक्टर दिया हुआ है इस तरह से और दिया हुआ है 4 sin 2 pi t और आई कैप हो गया अब प्लस 4 cos 2 pi t और जे कैप हो गया। क्लियर है? अब क्या है कि आपको ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो पहली बात यह है कि इस तरह से अगर कोई सर्कुलर पाथ में ऐसे कोई पार्टिकल अगर चलती है, इस तरह से अगर चलती है, यहाँ पर बना दिए क्या? x और यहाँ पर क्या बना रहे हैं? y। और इस तरह से कोई पार्टिकल मान लीजिए ऐसे सर्कुलर पाथ में चल रही है इस तरह से। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी हो जाती है। तो यहाँ पर थीटा का मतलब यही है ना, 2 पाई। यहाँ पर है आपको 2 पाई कैपिटल टी का वैल्यू कितना है? 1 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई और टी। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो थीटा एक्चुअली। तो ये 4 है, 4 साइन थीटा आई और प्लस 4 कॉस थीटा जे। इसका मतलब है कि इसका रेडियस कितना है? 4 है और ये कितना है? थीटा है और यही थीटा कितना है? 2 पाई टी है। समझ में आ रही बात? तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगी कुछ ऐसा होगी, ऐसा होगी, वेलोसिटी ऐसा होगी, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होगी, टुवर्ड द सेंटर होगी। ये पता है आपको? तो इसमें अगर हम बात करें कि रेडियस कितना होगा, तो रेडियस कितना होगा? 4 होगा बिल्कुल। एक्सेलरेशन कहाँ होगा? एक्सेलरेशन जो होगा वो -r की तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब टुवर्ड्स सेंटर की तरफ होगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितनी होगी? एक्सेलरेशन का वैल्यू होगी v²/r होगी। तो पक्का ये आपको जो है ना, इसको डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो ये v²/r आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपको। तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि वेलोसिटी निकाल देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी निकालना काफ़ी आसान है, कठिन नहीं है, काफ़ी आसान है। देखिए इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है, काफ़ी सिंपल। देखो
तो इसको वेलोसिटी निकालते हैं, तो v वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर अपन डी टी। अब देखिए इसको हम लिखते हैं कैसे, यहाँ पर मैंने रख दिया इसको r वेक्टर को यहाँ रख दिया, 4 को बाहर मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 4 को मैंने बाहर कर दिया, ओके। टी का कोफिशिएंट कितना है 2 पाई, तो इसको भी बाहर करना पड़ेगा, आपको पता है, इंटू 2 पाई। और साइन को क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 पाई टी और आई कैप, हो गया ये। कॉस है तो इसका क्या होगा साइन होगा, इसमें भी वही बात होगा, 4 होगा इंटू 2 पाई होगा और क्या होगा साइन होगा और 2 पाई टी होगा और जे कैप होगा, ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यानी 4 इंटू 2 पाई और कॉस 2 पाई टी, इसका क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। उसी तरह से इसका भी हो जाएगा 4 इंटू 2 पाई इंटू साइन 2 पाई टी, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट, परपेंडिकुलर है तो इसमें कॉमन आ जाएगा 4 इंटू 2 पाई और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये हो गया 8 पाई भी, इतना आएगा मीटर पर सेकेंड। समझ में, कोई डाउट नहीं। अब ऑप्शन को थोड़ा सा देखो भाई, ऑप्शन को, ऑप्शन ए में है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 पाई मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आया है 8 पाई, तो याद रखिए जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए वो गलत दिया है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए आपको दिया है वो गलत दिया है, मतलब कि जो ऑप्शन है ए में वो कितना है 8 है, लेकिन 8 पाई ही दिया हुआ है किताब में, लेकिन वो गलत है, सही है। तो सही क्या है कि मतलब कि 8 पाई ऑप्शन में होना चाहिए, सॉरी 8 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन में होना चाहिए, और कैलकुलेट किए हैं तो कितना आ गया 8 पाई, तो यही रॉन्ग है, ये क्या है रॉन्ग, आपको सेलेक्ट क्या करना था, रॉन्ग ही सिलेक्ट करना था, इसीलिए यही आंसर होगा। बी में देखिए क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, बिल्कुल इसकी रेडियस कितनी है आर और ये सर्कुलर है, तो बी वाला क्या है, बी वाला तो आपको सही है, तो ये आंसर नहीं होगा, ओके। सी में कह रहा है कि एक्सेलरेशन अलोंग माइनस आर, बिल्कुल टुवर्ड्स द सेंटर होगा, मतलब माइनस आर की तरफ होगा, ये भी सही है, तो डी भी सही है। डी में कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज वी स्क्वायर बटे आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ओके। सुन लीजिए पहले ध्यान से कि ऑप्शन जो ए है वो 8 है, याद रखिए ऑप्शन ए क्या है 8 है, 8 पाई नहीं है, क्वेश्चन में गलती से दिया है 8 पाई, आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 पाई आएगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में क्या है 8 है, इसीलिए ऑप्शन गलत है, गलत ही सिलेक्ट करना था, तो आंसर पहला होगा। क्लियर है, क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे कि पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, मतलब कि इस तरह से है कि 2 मीटर 3 मीटर t इज इक्वल टू 0 पर है, ओके। अगेन 0 सेकेंड पर है, 6 मीटर और 7 मीटर, अगेन 6 मीटर और 7 मीटर t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर गई है। उसके बाद क्या है 13 मीटर और ये 2 सेकेंड है। उसके बाद है कि 13 मीटर एंड 14 मीटर, 13 मीटर और 14 मीटर और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे गया है। तो सवाल ये है कि आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम दिस, है ना, यानी v एवरेज इज इक्वल टू व्हाट एट t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड।
तो एवरेज वेलोसिटी में हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं आपको पता है, डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, v जो एवरेज है वो क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स आई कैप डिवाइडेड बटे डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइडेड बटे डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप बटे डेल्टा टी, डेल्टा यू, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी जे कैप इतना होगा। ओके, अब इसमें क्या है कि आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, x2 माइनस x1 ऐसे करते हैं, या आप ऐसे कर दीजिए x3 माइनस x1, क्योंकि एक से जाकर वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं, थर्ड वाला पर पहुँच जा रहे हैं। ओके, और ये हो गया आई कैप, यहाँ पर क्या लिखेंगे T3 माइनस T1 प्लस Y3 माइनस Y1 और जे कैप डिवाइडेड बटे T3 माइनस T1, x3 माइनस x1, x3 का मतलब हो गया 13 और माइनस 2, आई कैप डिवाइडेड बटे 5 माइनस 0 प्लस यहाँ पर क्या हो गया 14 माइनस 3 जे कैप डिवाइडेड बटे 5 माइनस 0। तो ये हो गया 11 आई कैप डिवाइडेड बटे 5 प्लस 11 जे कैप डिवाइडेड बटे 5, ये हो गया आपका वी एवरेज। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों, वी एवरेज इज इक्वल टू 11 बटे 5 आई प्लस जे, यही होगा आंसर। तो ऑप्शन पहला है 1/5 13 आई प्लस 14 जे नहीं होगा, 7/3 आई प्लस जे नहीं होगा, 2 आई प्लस जे नहीं होगा, और डी में है 11/5 आई प्लस जे, तो इसका आंसर होगा डी। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन के 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। कंटिन्यू इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे 10 क्वेश्चन। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।